महक जब डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाना चाहती है तभी अरहम को साफ साफ कह देती है कि आप घर में ये बात ना बोलना कि हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिला वजह सब लोगों को पता चले और फिर वो इधर उधर की बातें पूछते रहें। लेकिन जॉइंट फैमिली में शायद अपना कोई भी सीक्रेट सीक्रेट रखना मुमकिन हो ही नहीं सकता। वापसी पे बाइक पे आते हुए महक और अरहम एक दूसरे से बातों में मसरूफ होते हैं और अरहम महक की बातों में इतना महव होता है कि उसे आगे से आती हुई गाड़ी दिखाई ही नहीं देती। इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन शुक्र है कि छोटी मोटी चोटें ही आती हैं, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता। पर घर आते साथ ही सास और सब लोग पूछने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ, और अरहम बता देता है कि हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। वापसी पे आते हुए थोड़ी चोटें लग गईं, पर ज्यादा मसला नहीं है। अब सास साहिबा पूछ लेती हैं कि भाई डॉक्टर के पास क्या करने गए थे, तो अरहम को बताना पड़ता है कि हम लोग अपना चेकअप करवाना चाह रहे थे कि हमारी शादी को आखिर 5 महीने गुजर गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। तो सास मजीद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं कि क्या कहा डॉक्टर ने, और अरहम बता देता है कि भाई अभी तो चेकअप करवा के आए हैं, रिपोर्ट्स कल आएंगी, तभी पता चलेगा कि क्या मसला है। अब इतनी बात तो घर में सबको पता चल ही चुकी है, तो यकीनन कल जब रिपोर्ट्स आएंगी तो अरहम और महक से ज्यादा इंतजार तो बाकी सबको होगा कि इनकी रिपोर्ट्स का पता चले। और फिर वैसे भी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आने वाली, इनमें यही पता चलेगा कि महक कभी भी मां नहीं बन सकती। अरहम का रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक आता है। बहरहाल अब अरहम महक से तो इतनी मोहब्बत करता है कि यकीनन वो महक को छोड़ेगा तो नहीं किसी भी कीमत पर हो सकता है कि बातों बातों में उसके जहन में ये बात डाल ही दी जाए कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ शाहवीर तो पहले ही बेवकूफ़ बन रहा है उसी कस्टमर के हाथों जो बार बार शाहवीर को कॉल्स करती है और उसे डिनर पे बुलाती है। शाहवीर को इतना छोटा बच्चा तो नहीं कि उसे समझ ना आ रही हो। बहरहाल फिलहाल वो ऐसी ही शो करवा रहा है जैसे वो वाकई ही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ से इस लड़की से मिलने में इंटरेस्टेड है। लेकिन बहुत जल्द ही वो लड़की खुद ही अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लेगी और शाहवीर से कह देगी कि हमें अपने रिश्ते को कोई और नाम देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मोहब्बत का रिश्ता ही है। तो और फिर वो अपने घर वालों से भी शाहवीर को मिलाएगी और शाहवीर के साथ शादी भी कर लेगी। शाहवीर को तो समझ ही नहीं आएगा, उल्टा उसे तो ईमान पे ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा जब वो शाहवीर से इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किस लड़की के साथ मिल रहे थे, क्योंकि ईमान उसे इस लड़की के साथ बातें करते हुए देख लेगी। शाहवीर की आंखों पे फिलहाल तो मोहब्बत की पट्टी ऐसी बनने वाली है कि उसे समझ ही नहीं आने वाला कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ शाहवीर को ट्रैप कर रही है। शाहवीर की आंखें तो तब जाके खुलेगी जब वो इससे अच्छी खासी दौलत की डिमांड करेगी और फिर उसे ब्लैकमेल करके उसे जेल तक भी पहुंचा देगी। तब तक ईमान और शाहवीर का रिश्ता बचा रह पाएगा या नहीं ये तो हम नहीं जानते। बहरहाल महक और अरहम के दरमियान भी बहुत सी दरारें आने वाली हैं। दरारें तो फबीहा और अलमीर की ज़िंदगी में भी आ ही रही हैं, लेकिन शायद फबीहा अपने पेरेंट्स से इतनी बदजन हो गई है कि अब वो अलमीर के साथ ही रहती है और अपनी माँ से मिलने भी नहीं जाती। माँ मिन्नतें करके कॉल्स करके उसे बुलाती है तो फबीहा बड़ी मुश्किल से खुद को तैयार करके वहाँ पे जाएगी, पर इतने में ही फैमिली वाले ऐसे ऐसे सवाल जवाब करेंगे कि शायद फबीहा का दिल फिर से ख़राब हो जाएगा। आसिफ साहब तो यही कहेंगे कि हमें मिठाई लेके वहाँ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है उन लोगों को। लेकिन फबीहा तो चाहती है कि इस बारे में कोई बात ही ना करे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। फबीहा और अलमीर का रिश्ता भी कितनी देर तक जुड़ा रहेगा, ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।